मैंने उसे पहली बार उस रात देखा था जब पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मेरी नींद हमेशा के लिए टूटने वाली थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हॉस्टल की खिड़कियां तक कांप रही थी। रात के करीब 1 बजे थे। मेरी रूममेट गांव गई हुई थी और पूरे कमरे में बस मैं थी और वो अजीब सी खामोशी। तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खिड़की बंद कर लो, बाहर कोई तुम्हें देख रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, पानी था और हॉस्टल के गेट के पास खड़ा एक लड़का। उसने काला हुडी पहना हुआ था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सीधे मेरी तरफ थी। मैं डर गई। मैंने तुरंत पर्दा बंद किया और फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई। फिर दूसरा मैसेज आया, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब मेरे दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से लिखा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, वही जिसने तुम्हें मरने से बचाया था। मैं एकदम चुप हो गई, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे के बाद बस इतना याद था कि किसी लड़के ने मुझे सड़क से उठाया था। फिर मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला वो लड़का कौन था। मैंने तुरंत फिर लिखा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इस बार जवाब नहीं आया। मैंने डरते हुए पर्दा थोड़ा सा हटाया, लेकिन बाहर अब कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन कॉलेज में भी मेरा ध्यान बार बार उसी बात पर जा रहा था। मैं लाइब्रेरी में बैठी थी कि अचानक मेरी दोस्त ने कहा, रिया, कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। मैं बाहर गई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने बॉक्स खोला। अंदर वही सिल्वर रंग की पायल थी जो मेरे एक्सीडेंट वाली रात खो गई थी। अब मुझे सच में डर लगने लगा था, क्योंकि उस पायल के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता था। मैं तुरंत हॉस्टल गई। रात को फिर मैसेज आया, पायल मिल गई। मैंने इस बार गुस्से में लिखा, तुम आखिर चाहते क्या हो? कुछ देर बाद जवाब आया, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस मैसेज में डर कम, दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा था, जैसे कोई सच में बहुत अकेला हो। मैं पूरी रात सोचती रही, आखिर वो कौन था और उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता था। अगले दिन कॉलेज में वार्षिक फेस्ट था। जब लोग तैयार हो रहे थे, मैंने भी पहली बार रेड साड़ी पहनी थी, लेकिन पूरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। फेस्ट खत्म होने के बाद मैं अकेले हॉस्टल लौट रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, रिया। मैं रुक गई। मेरे पीछे वही लड़का था, काला हुड्डी, भीगी आंखें और चेहरा चेहरा इतना शांत था कि डर अपने आप कम होने लगा। उसने धीरे से कहा, अब तो पहचानोगी? मैं उसे देखती रह गई। दिल कह रहा था, मैंने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन दिमाग याद नहीं कर पा रहा था। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे तुम 3 साल पहले छोड़ कर गई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसने जेब से पुरानी फोटो निकाली। फोटो में मैं थी और उसके साथ वही लड़का। हम दोनों हंस रहे थे। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए, क्योंकि मुझे वो फोटो याद ही नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक्सीडेंट में सिर्फ तुम्हारी याददाश्त नहीं गई थी, मेरा सब कुछ चला गया था। मेरी आंखें उसकी आंखों पर टिक गई। उसकी आवाज़ टूट रही थी, तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं पीछे हट गई। नहीं, ये झूठ है, उसने तुरंत कहा। अगर झूठ होता तो तुम्हारी हर पसंद मुझे कैसे पता होती? मैं चुप हो गई, क्योंकि उसे सच में मेरे बारे में
सब पता था, मेरी पसंदीदा किताब, मेरा डर, मेरी आदतें, सब कुछ। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया अनजान नंबर से। मैंने कॉल उठाई और जो आवाज़ आई उसने मेरी रूह जमा दी। उससे दूर रहो वरना इस बार तुम सच में मर जाओगे। कॉल कट हो गया। मैं घबरा गई। उस लड़के ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? लेकिन अब मुझे उससे भी डर लगने लगा था। मैं बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। उस रात हॉस्टल पहुंचकर मैंने पहली बार पुरानी चीजें खंगालनी शुरू की। पुरानी डायरी, फोटो, फाइलें। और तभी मुझे एक अखबार की कटिंग मिली। उसमें लिखा था, 3 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि फोटो उसी लड़के की थी जिसे मैं अभी मिलकर आई थी। मेरी सांसें रुक गई। अगर वो मर चुका था तो फिर वो कौन था? पूरी रात मैं डर से कांपती रही। सुबह होते ही मैं उस एड्रेस पर गई जो अखबार में लिखा था। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। मैंने जैसे ही उस लड़के की फोटो दिखाई, उसकी आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, ये मेरा बेटा आरव है, 3 साल पहले मर गया। मेरे पैरों से ताकत खत्म हो गई। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? औरत कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसने अलमारी से एक डायरी निकाली। मरने से पहले ये तुम्हारे लिए छोड़ गया था। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर रिया कभी लौटे तो उसे बता देना। मैं आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगा। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। उस डायरी में हमारी तस्वीरें थी, हमारी बातें, हमारा प्यार। और आखिर पेज पर लिखा था, अगर मैं मर गया तो भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर फिर मैसेज आया। अब तो यकीन हो गया। मैं डर के मारे वहीं बैठ गई। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने सब याद आने लगा। वो बारिश वाली रात, हम दोनों कार में थे। एक ट्रक अचानक सामने आया। आरव ने मुझे बचाने के लिए स्टीयरिंग मोड़ा और फिर भयानक एक्सीडेंट। मैं जोर से रोने लगी क्योंकि वो सच में मुझसे प्यार करता था, इतना कि मौत के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ पाया। उस रात मैं सिर्फ उसी जगह गई जहाँ वो पहली बार मिला था। बारिश फिर हो रही थी और वो वहीं खड़ा था। मैं उसके पास गई, आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, तुम सच में चले गए थे ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शरीर गया था, प्यार नहीं। मैं रो पड़ी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो धीरे से बोला, क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। मैंने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार चला गया। मैं जम गई। वो सच में इंसान नहीं था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे बस इतना कहा, अब मुझे जाना होगा। मैं चिल्लाई, नहीं, प्लीज़ मत जाओ। वो मुस्कुराया, कुछ प्यार अधूरे होकर ही अमर बनते हैं। और धीरे धीरे वो बारिश में धुंध की तरह गायब हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। लेकिन आज भी जब भी बारिश होती है, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आता है, खिड़की बंद कर लो, बाहर कोई तुम्हें देख रहा है।